However, this time I feel we won't have any problems. इस दफ़ा कोई भी मसला नहीं होगा. We take delivery of the consignment at the new place and money will also be delivered. माल हम नई जगह पर ले लेंगे. इस दफ़ा में पैसा भी कोई मसला नहीं होगा. We once again wish to apologize for this mess up we created last time, and we hope that you can overlook this issue. पिछले वाक़ये के लिए माफ़ी चाहते हैं. हमारे बिजनेस में ऐसा होता तो नहीं. This is not the usual practice in our trade. I agree, but ठीक है. ये हमारा मेहमान है, हमारे पास आया है, वक्त तो देना ही होगा. As you are a guest, we will allow you this time. thank you. It will not happen again. Thanks. See you again. Good office. कैसी हो बेटा? Fine, sir. I've got a job for you. Yes, sir. ऐसा है कि एक गैर मुल्की अंडरकवर ड्रग एनफोर्समेंट एजेंट का कत्ल हो गया है और उनकी एम्बेसी ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करें. जी सर. हमें शक है कि सलमान नामी एक बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व है. आई वॉन्ट यू टू चेक इट अप. कौन सलमान सर? वही सलमान आल वाले और कौन? द सलमान. जी सलमान. राइट सर. हेलो मिस सारा. जी.
सलमान अर्ज कर रहा हूँ, खैरियत से तो हैं आप? ओह, सलमान साहब, कैसे हैं आप? हाँ, बस यूं समझिए कि इंतजार की घड़ियां काट रहा हूँ। जी मैं समझी नहीं। कहते हैं कि इंतजार की तवील घड़ियां बड़ी कठिन होती हैं। 2-4 रोज पहले आपने मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट मांग कर मुझे बहुत शर्मिंदा किया। आप खुद चली आती ना। ये कैसे हो सकता है सलमान साहब? आप जैसे बड़े लोगों का वक्त तो बहुत कीमती होता है। एक बार फिर आपने मुझे शर्मिंदा किया। बड़ी जात तो सिर्फ अल्लाह की है। अगर आप मुनासिब समझें तो तशरीफ ले आए। मैं बिल्कुल फारिग हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ। जी इस वक्त? आ जाए ना, इसी बहाने खाना भी हो जाएगा और 2-4 बातें भी हो जाएंगी। जी अच्छा। अगर आप बाहर देखेंगी तो मेरी गाड़ी आपको मिलेगी। जी मैं जी आती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो टेस्टिंग। हेलो। हेलो सर, मैं सारा बात कर रही हूँ। जी सर। सर सलमान ने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी है और मैं उसके घर जा रही हूँ। यस सर, आई नो। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको पहले इन्फॉर्म कर दूँ। यस सर। यस सर, आई विल बी केयरफुल। थैंक यू सर। इस नंबर पर टेलीफोन किया गया है, इस्लामाबाद का है। चेक करो।
Please be seated. Good of you, Miss Sara. इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएं आपका बहुत मुश्किल। आपका घर बहुत खूबसूरत है, मगर अब कुछ मान से पड़ गया। फूड? श्योर। और आज इस लोगों को बुला कर मैं अपनी डोली उड़ेल कर लेता हूँ। तो सलमान साहब, आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? मैं इस वक्त कारोबार के बारे में बात करके इस लम्हे को खोना नहीं चाहता। आप इसको रख दें प्लीज। मिस सारा, मैं बेटा, ये मेरा बेटा है कामना। खाना खाना? जी नहीं, मैंने खा लिया। इनका अपना एक स्टाइल। हाँ तो मिस सारा, मैं ये कह रहा था कि मैं बिजनेस और प्लेजर को अलग अलग रखता हूं। आप लीजिए ना, बाकी बातें वॉक पे होंगी। हाँ तो मिस सारा, आप कारोबार की बात कर रही हैं? जी सलमान साहब। सलमान साहब, आपका नाम तो यहाँ के अमीर तरीन लोगों में आता है।
वैसे शिपिंग और ऑयल के अलावा आपके तो बहुत से प्रोजेक्ट्स होंगे। यस ऑफ कोर्स बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मेरा कारोबार के लिए बड़ा छोटा सा फलसफा है। मैं मुनाफे के लिए हर काम करने को तैयार होता हूँ। हर काम? यस, हर काम। ये जो दुनिया के बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये थोड़े से पागल होते हैं। आई मीन मैड। ओके। ये जो बड़े बड़े साइंसदान, इन्हें न खाने का होश, न पीने का होश, ना अपने बीवी बच्चों की फिक्र। बस इन्होंने अपनी नजर एक माइक्रोस्कोप पे फिक्स की और ये अपनी छोटी सी छोटी इजाद के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं। हाँ, लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं कुछ अच्छा ही करने के लिए करते हैं ना। वो वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता। मेरे ख्याल से जिस काम में किसी का भला हो जाए। हाँ हाँ, हमने आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया। उसके एटम बॉम्ब से इस माशरे में किसी के लिए भला हुआ नहीं। अगर मैं पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं तो इसमें कौन सी बात है? Now you tell me. ये तो बड़ी डिबेटेबल सी बात है। सारा बीबी के लिए गाड़ी यहीं मंगवा ली। वैसे सलमान साहब, आपके पास इतना पैसा, इतनी दौलत है, फिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? जिंदगी क्या है? 60-70 साल की जिंदगी गुजर जाती है। कोई बादशाह हो तो भी, कोई फकीर हो तो भी। वैसे ऊपर जाके बादशाह और फकीर दोनों बराबर है, फिर इन सब का क्या फायदा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग शिकार क्यों खेलते हैं? इसलिए नहीं खेलते कि वो भूखे होते हैं, इसलिए खेलते हैं कि वो बोर हो रहे होते हैं। अपने घर की बेहतरीन आसाइश छोड़ के वो खतरे में घुस जाते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ शगल के लिए। और मैं ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं करता। मैं ये सब इसलिए करता हूं कि मैं बोर हो रहा होता हूं। जिंदगी एक खेल है अपने आप को मसरूफ रखने के लिए। गॉट इट? अपने आप को मसरूफ रखने के लिए। इस खेल में जितना रिस्क होगा उतना मजा आएगा। और वैसे भी शेर के शिकार का मजा कुछ ज्यादा। इंटरेस्टिंग थॉट। वैसे गाड़ी लगा दी। आप उसको बिठाओ, मैं आता हूँ। तो क्या कह रही थी आप? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक छोटी सी इंटीरियर डेकोरेटर हूँ और मैं ये सोच के आई थी कि मैं आपका घर भी डेकोरेट करूंगी, लेकिन आपका घर तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डेकोरेट हुआ है। जरूरत ही नहीं है। कहाँ डेकोरेट हुआ हुआ? बस आपके आने से मात पड़ गया। प्लीज। हेलो मिस रजा। ज़े नसीब आपके आने से
हमेशा मेरे घर में एक रौनक सी आ जाती है। कैसे हो सलमान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? बिजनेस और प्लेजर? बिजनेस। रिगार्डिंग द असाइनमेंट, जो बात हमने की थी और वो जो तुम्हारा शिप है वो हमें कहाँ और कब मिलेगा? मेरा शिप मकरान के साहिल पे उसी पोजीशन में मिलेगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और मैंने आपके तल्ला साहब से भी कह दिया था कि इस बार मैं ट्रांसपोर्ट नहीं करूंगा। माल जैसे ही साहिल पे पहुंचेगा वो मेरा, मैं उसकी कीमत आपको दे दूंगा। मुझे अपने पैसों से इम्प्रेस मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसके लिए तुम्हें 50% कैश देना पड़ेगा। हाँ, वो मैं दे दूंगा। ठीक है, कल शाम 6 बजे। मिस रजा, मिस रजा, मैं चाहता हूं कि हम दोनों बैठे पुरानी यादों को ताजा करें और मैं आपको पियानो पे एक बहुत अच्छी धुन सुनाऊं। पियानो और तुम? या रजा, 12 तारीख में 10 दिन बाकी है। जी अच्छा सलमान साहब। आपके आने से हमेशा मेरे घर में ये खुशी सी आ जाती। कैसे हो सलमान? आप कैसी? बिजनेस और प्लेजर? बिजनेस। जो बात हमारी हुई थी, तुम्हारा शिप मुझे कब और कहाँ मिलेगा? मेरा माल मकरान के साहिल पे उसी पोजीशन पे मिलेगा जो मैं आपको बता चुका हूं। और मैंने आपके तल्ला साहब से कह दिया था कि इस बार मैं हेलो। ट्रांसपोर्ट हाँ भैया। ओह हाय। माल जैसे ही साहिल पे से फोन कर करके पागल हो गया, हमने डिनर पे जाना था भाई। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं ऑफिस के काम में बहुत मसरूफ हो गई थी। क्या मतलब ऑफिस में थे? इतनी देर ऑफिस में? अच्छा ओके, आई एम सो सॉरी, आप ज़्यादा शोर नहीं करें, मैं आ रही हूँ। बाय। जिस नंबर पे फोन किया गया था वो ये है। गेम कमेंसेस। तुम ऐसा करो कि उस लड़की पे नजर रखो। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है।
कुछ नहीं। अच्छा लोग देख रहे हैं। What? परफ्यूम बहुत अच्छा है। कौन सा? पता नहीं। Forget. ये कॉफी पियोगी? अभी? नहीं अभी खाना खाया। नहीं बहुत देर हो गई ऑफिस में। ऑफिस का कॉफी से क्या ताल्लुक है? आज आप बहुत मूड में, क्या बात है? ओह happens to the best of us. ठीक है चलें? Your place or mine? आई थिंक आप ज्यादा करीब रहते हैं यहाँ से। सही। चाबी? क्यों? गाड़ी चलानी है। जी नहीं, गाड़ी मैं चलाऊंगी। I'll walk. I'll walk. Can't I drive? Are you going down? इनका नाम है भाई, इनकी गाड़ी है, इनसे पूछो। है इनका नाम। यार मुझे नहीं पहचानते हो? सर गलती का नाम। Let's go.
Good. I suggest we contact C team. That's sliding off the ice through the gully region. It'll run away to the boundary there. It's a short. Peterson? Yeah. What was all that about ladders and coffins? Oh, and Charlie knows he's got a nice box to be buried in. Why, he's just as brave as hell. The ladders? Throw the ladders across the wire. मम्मी भूख लगी है। ठहरो बेटा, भाई आ जाए, अभी खाना लगवाती हूँ। क्या बात है, फुरकान अभी तक नहीं आया? अल्लाह खैर करे। ये आप क्यों इतने खामोश बैठे? कौन हो तुम? बेटा जाओ, बात करवाओ मेरी उससे। हेलो हेलो। कौन है? ये तो है ना। हेलो, कौन? शकीला भाभी? खैरियत तो है? अच्छा, कब? नहीं, आप परेशान मत हो, हम लोग अभी आ रहे हैं। नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं नीटू को लेकर आ रही हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। नीटू, नीटू, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? बेटा, शकीला भाभी का फोन आया था, फुरकान को किसी ने अगवा कर लिया है। बहुत रो रही थी। कुछ मुझे पता नहीं है, बाकी बातें बाद में करना। चलो मम्मी पापा भी तो नहीं होते ना, मैं क्या करूं? एक बात आप नोट की आपने? पिछले 1 साल से हमारी कंपनी के तीसरे डायरेक्टर हैं जिनके यहाँ किडनैपिंग की वारदात हो रही है। उसके बावजूद जब मैं तुम्हें गार्ड ले जाने को कहती हूँ तो तुम नहीं मानते और एक हफ्ता घर से बगैर बताए गायब रहते हो। मम्मी, मेरे अपने भी तो गार्ड्स हैं ना। मुझे शक है। मम्मी चलो तुम गाड़ी में बैठो। मम्मी, इसकी क्या जरूरत है? बस शकीला, सब कुछ बस बस बस, सब्र से सब ठीक हो जाएगा। बस 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 बस, हौसला करो शकीला भाभी। पानी पिए तो बस बस। बेटा, बेटा, अब्बू कहाँ है? अब्बू? अब्बू ऊपर होंगे। अच्छा। जनाब, मैं आपकी पोजीशन को अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक कुछ मेरी पोजीशन का भी ख्याल रखें। मुझे सुबह अपने पैसे चाहिए, हर हालत में चाहिए। मैंने आपको वार्न कर रहा हूं। मैं आपको, मेरे पास कोई वक्त नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे 9 बजे पैसे दें। जी हाँ, किसी भी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे ज्यादा इंतजार कर नहीं सकता हूं। आप बैठो बेटा, बैठो। अंकल, ये सब कुछ कैसे हुआ? जैसे हमेशा होता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कोई भी महफूज नहीं है। पिछले 1 साल से हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ ये तीसरा वाकया है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी बेटे, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया। अंकल, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सब कुछ कैसे हुआ अंकल? फुरकान ने फैक्ट्री से फोन किया था कि वो घर आ रहा है।
15 मिनट के बाद चौकीदार ने फोन किया कि 4 मुसल्लह आदमी उसे फैक्ट्री के गेट के बाहर से उठाकर ले गए। 11 बजे फोन आया कि सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करो। सुबह 10 बजे तक? क्या फायदा ऐसी पुलिस का, क्या फायदा ऐसे टैक्सेस देने का? बेटा तुम्हारे डैडी इस वक्त नहीं है, लेकिन तुम कुछ पैसे अरेंज कर सकते हो। अंकल वो 8.5 लाख रुपए होंगे, वो भी बैंक में, 4 लाख रुपए घर पे, और पापा के अकाउंट से तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ। इसका मतलब है कि 8, 12, 12.5 लाख, अब भी 24 लाख कम है। अंकल आपने पुलिस से बात की? पुलिस? नहीं बेटे, पुलिस से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने सख्ती से वार्न किया है कि अगर पुलिस को बताया तो। अंकल आप पुलिस से बात करके तो देखें। बेटे कोई फायदा नहीं है पुलिस से बात करने का। नाज, कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं बेटी यार देखो, ये अजीब सा मौका है और है भी खतरनाक। मैं अकेले ही ठीक हूँ। क्या तुम्हारा बेटा मेरा कुछ भी नहीं लगता? बस मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अंकल एक आइडिया है, मेरा एक दोस्त है हुंडी वाला, अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं, वो रकम अरेंज कर सकता है। हाँ करो। लेकिन एक मसला है, ये तमाम सिचुएशन उसको बताना होगी। अच्छा तुम बेहतर कॉफी बनाती हो। आज चलो तुम मेरी मेहमान हो, इसलिए आज मैं कॉफी बना। एक चम्मच ठीक है? हाँ ठीक है। सही। ये चम्मच थोड़ा छोटा है। नहीं, I guess it's perfect. तो बड़े नहीं। And sugar? 2. Okay, 1 and 2. I'll take 3. Okay. Oops, sorry. इसको मैश करें। थोड़ा पानी डालें। बस। गृहस्थी आप अच्छी कर लेते हैं। बस मैं भी यही सोच रहा हूँ, आपको अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मैं भी आपकी ले जाऊँगी। कल बातें आपसे सीख लेंगे। एक मिनट, ये जरा प्लीज डू दिस। हेलो, इस वक्त सवाल ही पैदा नहीं होता। यार मसला है ना, समझा कर। हाँ देख, किडनैपिंग का केस है, तूने हुंडी वाला बनना है अभी। हाँ यार उसको छोड़ ना तू। बात सुन, तूने हुंडी वाला बनना है, C94 गुलिस्तान टाउन। किस वक्त? अच्छा ठीक है। क्या बात है? एक लड़की है। लड़की? नहीं, बाहर एक लड़की है। तुम प्लीज जरा बाहर आ जाओ। ओके। सर कॉफी। हेलो। ये सारा है। क्या हाल है जी? जी ठीक हूँ। ये यहाँ रहती हैं? कभी कभी। I think I should leave now. सारा प्लीज कॉफी तो पी लो। Thanks. सारा प्लीज बात तो सुनो प्लीज। ये क्या था?
आप प्लीज़ आप ये करें, आप कंप्यूटर पर बैठे हमीद को कॉल करें, उसे कहें कि वो यहाँ आ जाए और वाजिद को कहें कि वो मुझे फ़ोन करे। ठीक? और दाऊद कहाँ? पता नहीं, सो रहा होगा। इसका मतलब है नीडो जो है वो इस एड्रेस पे है। तू समझ गया ना? हाँ, अभी हमीद आ जाए तो मैं निकलता हूँ और इस घर के गिर्द जो भी मशकूक आदमी नजर आए उसको फॉलो करें। हाँ, लेकिन पता ना चले। यार जारी बात। क्या हुआ? भाई क्या डैम लगाई हुई है? कुछ बकवास भी करो। नहीं करूँगा। क्या मान यार। सर आपका टेलीफोन। अच्छा, अब वो हमीद से बात हुई थी? हाँ आ रहा है। अच्छा, हेलो। हाँ वाजिद, क्या हाल है? अच्छा यार बात सुन, वो तेरा दोस्त है ना टेलीफोन एक्सचेंज में? हाँ यार, मैं तुझे एक नंबर देता हूँ, इस पर ऑब्जर्वेशन लगवानी है, जो भी कॉल आए उसको ट्रेस करना, ठीक है? और नहीं भाई, कल नहीं, आज, अभी। यार कोई बात है तो कह रहा हूँ। अच्छा तू ऐसे कर, ये करवा के प्लीज यार, हाँ ये करवा के तो तू यहाँ आ जा, फिर तुझे बताते हैं, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। मैं फिर चलूँ यार, काफी देर हो रही है, ठीक है? वो आया तो मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक। इसे क्या हुआ? आज तक मुझे तो समझ नहीं आया। जबरदस्ती आप अच्छी कर ले। बस मैं भी यही सोच रहा हूँ, आपको अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मैं भी आपके लिए करूँगा। फजूल बातें आपसे सीख लेंगे। Ha